जोधपुर में पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने समाज सेवियों, धर्मगुरु और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सभी को किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर पुलिस की कार्यशैली से आमजन में खुशी की लहर है। श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत ने 104 चोरी के मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे और पुलिस ने 2 साल से गुमे हुए मोबाइल महज 2 माह में बरामद किए हैं। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि साइबर टीम का इस अभियान में विशेष योगदान रहा है। एसपी राजन दुष्यंत ने अपना मोबाइल अपने हाथ श्रीगंगानगर पुलिस का साथ अभियान शुरू किया, जिसके तहत सभी मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस पर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद दिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से एसबीआई बैंक के पास चल रहे आंदोलन को स्थगित कर दिया है। किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सभी विभाग के अधिकारियों ने किसानों की सभी मांगे मनाने को लेकर यहां पर आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को स्थगित किया गया है। झालावाड़ के सबसे बड़े अस्पताल एसआरजी अस्पताल में इन दिनों डेंगू के मरीजों की बढ़ने की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर मरीजों के चलते अस्पताल के सारे बेड्स फुल हैं और कितने ही मरीजों का इलाज टेबल पर करना पड़ रहा है। मरीजों में सबसे ज्यादा डेंगू मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं और डेंगू का असर बच्चों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी और प्लेटलेट्स की कमी देखने को मिल रही है। नागौर के उत्तर पश्चिमी रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनिल कुमार ने रेलवे के जनरल मैनेजर विजय शर्मा को पत्र लिखा और फेस्टिवल स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन की मांग की है। झुंझुनू में एएसपी ने बॉर्डर इलाकों के थाना अधिकारियों और सभी डीएसपी लेवल के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। बांसवाड़ा के सिद्धिविनायक मंदिर में यहां पर धार्मिक आयोजन किए गए और साथ ही कार्यक्रम में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज को फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। जोधपुर में स्वामी भक्ति के पर्याय यहां पर गुमान सिंह राजपुरोहित के 206वें शौर्य दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके पोस्टर का भी विमोचन किया गया। नागौर के रियाबड़ी में एक रोड एक्सीडेंट में मनीष की मौत हो गई थी, जिस पर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 1 लाख की सहायता राशि देने का यहां पर चेक जो है वो प्रदान किया है। बांसवाड़ा में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए विरोध जताया। जैसलमेर के मोहनगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में पौधारोपण किया गया। प्रादेशिक सेना दिवस के मौके पर सेना के जवानों ने पौधारोपण किया। श्रीगंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में गजब नजारा देखने को मिला। ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए लोग प्लॉट का मालिकाना हक लेने के लिए पहुंचे। डूंगरपुर के 84 के एक घर में कोबरा सांप घुस गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। डूंगरपुर के 84 में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत धम्बोला और थामका तालाब में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की ओर से प्रार्थना पत्र यहां पर सौंपे गए, जिसका मौके पर ही निस्तारण किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंग बनाकर सुनसान मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। प्रतापगढ़ के लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने और विद्यार्थियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। अलवर में हुई ज्यादा बरसात के कारण फसलें खराब हो गई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों ने मुआवजा देने की मांग की है। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 18,620 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जिले में अब तक 88% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसी के चलते वैक्सीनेशन आंकड़ा 8,82,000 के पार पहुंच गया है। सीकर के फतेहपुर में अभिभाषण संघ के चुनाव संपन्न हुए और अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सुरेंद्र कसवा ने राजेश गोस्वामी को 6 मत से हराया। धौलपुर के सावलियापुरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया।
भरतपुर के कामा में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। दौसा के NH 21 पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते हादसों का पॉइंट जो यहां पर बन गया है और हादसे पर हाईवे पर एक कार यहां पर ट्रक में जा घुसी और हादसे में महिला सहित कई लोग घायल हुए हैं। जालौर के सायला क्षेत्र के जीवाणा गांव में मुमुक्षु विराज के वर्षेदान वरघोड़े का आयोजन किया गया। आचार्य जय रत्न सुरेश्वर महाराज की सानिध्य में यह आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्षेत्र के सामुदायिक भवन के पास IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा खेलते 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जालौर के जसवंतपुरा के जोड़वाड़ा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने ग्रामीणों की समस्याओं का निपटारा किया। करीब 5 साल पहले बीकानेर के नोखा में हुई दलित छात्रा की संदिग्ध मौत और बलात्कार के मामले में न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, जिन्हें 11 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। नागौर के पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया का 30वां जन्मदिन है। जन्मदिन पर शुभचिंतकों द्वारा बधाई देने और शुभकामनाएं देने की तांता लगे हुए हैं। झुंझुनू विधायक ब्रिजेश ओला ने सुल्ताना ठिकाना रोड पर यहां पर शिलान्यास किया और सुल्ताना बाईपास रोड स्थित तिराहे पर उन्होंने आधारशिला रखकर सड़क का शिलान्यास किया है। करौली के हिंडौन सिटी के वार्ड नंबर 16 में नगर परिषद सभापति ब्रिजेश जाटव ने 20 लाख रुपए की लागत से बनी 400 मीटर सड़क का उद्घाटन किया। सीकर के खंडेला में SDM राकेश कुमार ने मानवता दिखाते हुए पीड़ित के घर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पारिवारिक स्थिति देखकर सरकारी सहायता देने का भरोसा दिलाया। पाली के देसुरी के नाडोल कस्बे में बिजली का तार टूटने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। अलवर के बहरोड में शराब के ठेके के पास कार में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। अलवर के बांसुर के पाइप फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा के सरकारी अस्पताल में पर्ची काउंटर के पास 7 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बाड़मेर में कॉलेज के आगे धरने पर बैठे 6 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और साथ ही कॉलेज का मुख्य गेट खोलकर बाहर लगे टेंट को भी खोल दिया गया। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नागौर के डीडवाना में कोयले की कमी के चलते बिजली कटौती शुरू हो गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से जिले के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट का असर देखने को मिल रहा है। भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत झुंझुनू के अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन चरित्र पर चल रही प्रदर्शनी का समापन हुआ। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में यहां पर बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर के धनाव पंचायत समिति के कितनोरिया गांव में ग्रामीणों और बच्चों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे ताला जड़ दिया और स्कूल में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के खाली पद होने का विरोध जताया। जयपुर में आगाज फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट फिटनेस अवेयरनेस T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पहले मैच में टीम आगाज 11 और सिटी विले की टीम के बीच मुकाबला हुआ। दौसा के महेश्वरा गांव में भैंस चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गाड़ी पलट गई। हादसे में एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। जैसलमेर के राजकीय महिला महाविद्यालय में 19 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी बांटी।
झुंझुनू के बुहाना में बदमाशों ने बैंक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर बैंक का मुख्य दरवाजा नहीं तोड़ पाए, जिसके चलते बड़ी चोरी यहां पर टल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद के नए बोर्ड बनने के बाद पहली मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान जिला प्रमुख जगत सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। सिरोही के शिवगंज में पिकअप, ऑटो और बाइक में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। झुंझुनू के पिलानी थाना पुलिस ने पीपली गांव में राशन की दुकान का शटर तोड़कर 15 कट्टे गेहूं चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह सूरजगढ़ में अनाज के गोदाम से सरसों के कट्टे भी चोरी कर चुके हैं। सुमेरपुर की आतिशबाजी पटाखा व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले पदाधिकारियों ने थानाधिकारी रामेश्वर भाटी को ज्ञापन सौंपा और आतिशबाजी व्यापार संघ के अध्यक्ष मानकनाथ पर हुए हमले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। बूंदी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों में रोष है। इसको लेकर करीब 1 दर्जन ग्रामीणों ने किसान महापंचायत के आह्वान पर धरना देकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के खेतड़ी में विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अभिनंदन किया गया। समारोह में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सिरोही के रेवदर में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना के बाद डिप्टी नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। पाली के देसुरी के नारलाई देसुरी मेगा हाईवे पर यहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा के मंडरेला बाईपास चौराहे के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को चोर उखाड़ ले गए और शातिर चोरों ने कैमरे पर स्प्रे छिड़का ताकि उनकी कोई पहचान न कर सके। दौसा में धावक गोवर्धन मीणा का भव्य स्वागत किया गया और आपको बता दें कि गोवर्धन लंदन मैराथन में भाग लेकर वापस लौटे और इस दौरान डॉक्टर आरडी मीणा की टीम ने उनका स्वागत किया। जैसलमेर में हाई टेंशन बिजली लाइन का तार टूट गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली के पोल के पास खड़े होकर डिस्कॉम के खिलाफ प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के भुजाता कालू गामड़ा गांव में जंगल की तारबंदी में एक पैंथर फंस गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज की मदद से पैंथर का रेस्क्यू किया। भरतपुर में गौ तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर के जैन मंदिर के पास गौ तस्करों ने एक कांस्टेबल पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि 5 तस्कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बूंदी के करवर थाना क्षेत्र में एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बच्चे सहित वैन चालक की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं घायल हुए 3 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। चिड़ावा में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर चोरी करने का प्रयास किया गया। यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया गया और एटीएम पर लगे कैमरे पर भी स्प्रे किया गया है, लेकिन संभवतः किसी अन्य वाहन के आने से चोर वहां से फरार हो गए। डूंगरपुर की करौली पंचायत में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिछीवाड़ा प्रधान देवराम और बीडीओ हरिप्रसाद बरजौर मौजूद रहे। डूंगरपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने गरबा खेलने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गरबा मंडलों को रात 12 बजे तक गरबा का आयोजन करने की मांग की है। महवा में हत्या मामले में 2 आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर के डांग क्षेत्र की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाचना के श्री रामदेव हॉस्पिटल का कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस दौरान सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रवण राम पटेल सहित कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा में इंदिरा रसोई में दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। उपनगर पूर्व के बाशिंदों ने यहां पर घटिया भोजन सामग्री का आरोप लगाया है और कलेक्टर से जांच करवाने की मांग की है।
बौली में नवरात्रि की शुरुआत में निकाले जाने वाली चौथ माता की पदयात्रा रवाना हुई और चौथ माता सेवा समिति के अमित गोयल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल बाद पदयात्रा निकाली जा रही है। कोटा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कनिष्क शर्मा 3 दिन पहले केथनी पुल इलाके से बाइक चोरी कर ले गया था, तब उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। बीकानेर नगर निगम में हाल ही में खरीदी गई 2 फॉगिंग मशीनें खराब हो गई हैं, जिसको लेकर नाराज कांग्रेस पार्षदों ने निगम उपायुक्त का घेराव किया और मशीनों को जल्द ठीक करने की मांग की है। बीकानेर में राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की मांग की है, जिसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उज्जैन में डीएपी की कालाबाजारी देखने को मिली। यहां पर 1500 रुपए में डीएपी का एक कट्टा बेचा जा रहा है। नायब तहसीलदार ने कृषि पर्यवेक्षक को वितरण के लिए भेजा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मलाना डूंगर के चक बिलोली ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान जिला प्रभारी और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने शिविर का निरीक्षण किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने प्रशासन गांव के संग अभियान का औचक निरीक्षण किया और इस शिविर में ग्रामवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा।